नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, बीएचयू बीए एंट्रेंस 2020 का रिजल्ट जारी हो चुका है और आप जो है ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है और जितने लोगों को भी ईमेल आईडी और उनका पासवर्ड पता है वो बीएचयू के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उनका मार्क्स भी उसमें दिखाया जा रहा है और किसी भी प्रश्न पर आपत्ति होने पर वो जो है आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की इसका मतलब हुआ कि जारी हो चुका है। तो आइए ऑफिशियल आंसर की देख लेते हैं और अपना मिलान कीजिए और देखिए कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच लेटर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। इसका बीएचयू द्वारा जो उत्तर दिया गया है जेड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 सही मारा गया है, ये सेट 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसका जो सही उत्तर बीएचयू द्वारा दिया गया है वह है आंध्र प्रदेश, बिहार, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, इसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद ए नंबर यानी कि आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा डी सी बी ए, बीएचयू द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या दिया गया है? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द सेल ऑफ सीएफएल एंड फिलामेंट्स बल्ब। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर सही बीएचयू द्वारा केरल दिया गया है। केरल दिया गया है सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धनात्मक संख्या जब 4 घट जाती है तो अपने के उल्टा संख्या के 21 गुने के बराबर हो जाती है, तो संख्या होगी। तो इसका उत्तर जो है 7 बताया गया है, 7 नंबर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा? तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर बीएचयू द्वारा जो उत्तर दिया गया है डी नंबर को जो है दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा? यहाँ पे डी वाला जो है ये वाला जो है ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी नंबर होगा। तो आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट द वन विथ 3 डॉट्स। नीचे दिए गए पासा 3 डॉट्स वाली सतह के विपरीत दिशा की सतह में कितने डॉट्स होंगे? इसका सही उत्तर दिया गया है 5 डॉट्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर दिया गया है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ट्रेडिशनल मुस्लिम स्कॉलर ऑफ देवबंद स्कूल हु हेल्ड द व्यू दैट देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड नेशनलिज्म। देवबंद स्कूल के किस पारंपरिक मुस्लिम विद्वान ने यह विचार रखा कि मुसलमानों और राष्ट्रवाद के बीच कोई संघर्ष नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 वर्ष पूर्व सुशील सनेहल से 3 गुना उम्र में बड़ा था, 6 वर्ष बाद सुशील सनेहल से 5/3 गुना हो जाएगा। स्नेहल की उम्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। बीएचयू द्वारा सही उत्तर 12 वर्ष दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 संख्याओं का योग 68 है यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 तथा द्वितीय तथा तृतीय संख्या का अनुपात 5:3 है तो द्वितीय संख्या क्या होगी? बीएचयू द्वारा इसका सही उत्तर 30 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2020 परेड, यानी कि गणतंत्र दिवस 2020 परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति थे। इसके सही उत्तर बीएचयू द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए कि इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स। अगर एक वर्ग की सभी भुजाओं को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसका सही उत्तर बीएचयू द्वारा जो है 56.25% दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, बीजक में किसकी शिक्षाएं निहित हैं? इसका सही उत्तर बीएचयू द्वारा कबीर का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है तथा उनका औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो बीएचयू द्वारा 30 बताया गया है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। बीएचयू द्वारा सही उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री डज नॉट कम अंडर साउथ एशिया, कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं आता। इसका सही उत्तर म्यांमार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 16 है वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है, तो इंद्र को जाना जाता है, तो बीएचयू द्वारा जो है 1 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है पहली बार चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा 4, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ डज द सन गेट इट्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा कैसे मिलती है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर बीएचयू द्वारा 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम देख रहे हैं आप, बीएचयू के द्वारा सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने घातक चोटों का सामना किया, यह घटना कहां हुई, लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है शरीर को चलाने में ईंधन का कार्य निम्न में से कौन करता है, तो बीएचयू द्वारा इसका सही उत्तर कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो 75% का जो है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बीएचयू द्वारा 75% उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है एक ब्लॉक की 2 दशाएं नीचे दर्शाई गई हैं, जब नीचे की सतह पर 6 हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा नंबर होगा, तो 5 जो होगा, तो बीएचयू द्वारा 1 नंबर ऑप्शन सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ 3x माइनस 1 बराबर 18 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x, इसका सही उत्तर होगा 27। क्वेश्चन नंबर 25 है श्रृंखला में कौन सा अंक पूर्ण करेगा, 1, 8, 27, 64, 125, 216, इसका सही उत्तर बीएचयू द्वारा 343 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है किंग जॉर्ज पंचम ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के दौरान किया था। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग बीएचयू द्वारा। आपको बता दें कि जितने भी उत्तर मैं बता रहा हूं सभी बीएचयू के द्वारा जो ऑफिशियल जारी किया है उसी को बता रहा हूं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से किसके शासनकाल में भारत में रोलिंग प्लान शुरू किया गया था, तो जनता पार्टी रेजिम। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 20 होगी, बीएचयू द्वारा 20 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 है एक व्यक्ति की उम्र का अनुपात उसके पुत्र से 4 संबंध 1 है, यदि दोनों का उम्र का गुणनफल 196 है तो 5 वर्ष बाद उनके उम्र में अनुपात होगा, इसका सही उत्तर 11:4। क्वेश्चन नंबर 32 है पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है, इसका सही उत्तर एल्युमिनियम दिया गया है बीएचयू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, इसका जो सही उत्तर बीएचयू द्वारा दिया गया है -2/5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडेक्स द डिमांड फॉर मेजरिंग द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन मेड, किस सूचकांक के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने की मांग की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा मिस्री सूचकांक, बीएचयू द्वारा सही उत्तर दिया गया है। और टारगेट विद नीतीश के भी अधिकतर प्रश्नों के उत्तर जो है सेम बीएचयू जैसे मिल रहे हैं, अब तक जितने भी हम लोग 35 प्रश्न किए हैं। वर्ष 2020-21 के संघीय बजट में आयकर की निजी दर के संदर्भ में किस स्लैब पर आयकर की दर को कम कर दिया गया, एबीसी तीनों सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द स्क्वायर फिगर एबीसीडी, वर्ग चित्र एबीसीडी में कुल कितने वर्ग हैं, इसका सही उत्तर होगा 30। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से किसने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है, आंध्र प्रदेश, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का 2। क्वेश्चन नंबर 38 है बीसीसी वैक्सीन इज एंटी, इसका सही उत्तर होगा टीबी ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, सही उत्तर होगा 125 होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में आधिकारिक तौर पर फिर से शामिल हुआ, मालदीव, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है
किसने कांग्रेस छोड़ी और गांधी से संबंध विच्छेद कर लिया और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईवी रामास्वामी पेरियार। पेरियार ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, सही उत्तर 1 दिया गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है, लीलावती के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन से राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? तो केरल का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्लोरोक्विन किसके उपचार में इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु हैज बीन रेफर्ड टू एज द लोकहितवादी, यानी कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, वे कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर बीएचयू द्वारा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म्स एकेडमी अवार्ड 2019 कहां आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा मुंबई में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर 457 होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 4/5 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 64, हाफ ऑफ द नंबर इज, किसी संख्या का 4/5 का भाग 64 है तो उस संख्या का आधा होगा 40। क्वेश्चन नंबर 52 है, पहला अंडर वाटर मेट्रो निम्नलिखित में से किस नदी से होकर गुजरने वाला है? हुगली। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि कुछ संख्याओं का योग 450 है तथा उसका औसत 50 है, यदि अन्य संख्या 100 उसमें मिला दिया जाए तो औसत हो जाएगा 55, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल, बीएचयू द्वारा उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कर्क तथा मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास पर, ट्रस्टीशिप पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी थी। निम्न में से प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 60 है, द प्रोडक्ट ऑफ, इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 0.0189। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका सही उत्तर 12 दिया गया है। आपको प्रश्न दिख रहा है इसलिए प्रश्न बोलने की यहां जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका सही उत्तर है एक्टिव ज्वालामुखी का। 62 का सही उत्तर है 3। 63 है, भारतीय सेना के वर्तमान उप सेना प्रमुख का नाम बताइए जिन्होंने जनवरी 2020 में कार्यालय ग्रहण किया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रथम जैन काउंसिल कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, केंद्रीय बजट 2020-21 में ग्रीन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट के आयात पर लगाया गया कर कितना है? 20% है। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 69 है, सबसे अच्छी गैर अंग्रेजी फिल्म जिसे फरवरी 2020 में ऑस्कर मिला था किस देश से है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी श्रृंखला को जीता है? जापान इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर हो जाएगा 500.88, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार निम्न में से किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ का स्तर घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु, भारत। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? टाइप ओ। क्वेश्चन नंबर 74 है, एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, एड्स जो है रक्त आधान से होता है ट्रांसमिटेड। क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है,
इसका सही उत्तर होगा विनेश फोगाट, ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि नासा ने किसके अध्ययन के लिए मिशन पंच की घोषणा की है, तो सूर्य के अध्ययन के लिए की है। क्वेश्चन नंबर 78 है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने किसकी विफलता के बाद शुरू किया था, तो आप जानते हैं क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद। 79 है बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्टुरेशन कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है रीजनिंग है, इसका सही उत्तर पुत्री है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही, एक बैट्समैन अपने 19वें इनिंग्स में 98 रन बनाता है जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है, तो उसके 19वें इनिंग्स के बाद औसत क्या होगा, 26, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है दिए गए श्रृंखला में एक पद नहीं है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए जो इसे पूर्ण करेगा, वाई हो जाएगा इसका सही उत्तर। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 84 है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था पवनार महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 85 है प्राइम मेरिडियन किससे होकर गुजरता है, ग्रीनविच से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर डी हो जाएगा, आप प्रश्न आसानी से देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 है चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 88 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 89 है प्रारूप संविधान में प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है गॉड पार्टिकल्स क्या है, हिग्स बोसान है गॉड पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, ये जो है आप जानते हैं लैंग्वेज जो है इंग्लिश वाला, उसका सही उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। अब लैंग्वेज की बात करूंगा इंग्लिश का। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो टचिंग द फील ऑफ एल्डरली पर्सन इन वन ऑफ द थिएटर्स हॉलो ट्रेडिशन, इसका सही उत्तर होगा अनहोली। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो इंटाइस, इसका सही उत्तर होगा अट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका फॉरफिट हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है राम इज ए मैन ऑफ डिसेप्टिव एक्सटेरियर, इसका सही उत्तर होगा जेन्युइन। क्वेश्चन नंबर 5 है द क्वीन वाज इन द हैबिट ऑफ स्प्लिटिंग हेयर्स, इसका सही उत्तर है पेइंग अटेंशन टू अनइम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका सही उत्तर होगा आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो इन इक्विटियस, इसका सही उत्तर है विकियस। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वाज अरेस्टेड, वेयर अरेस्टेड, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, सी लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट रैनकोर अफेक्शन, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड पोर्शन इन द गिवन सेंटेंसेज, आई एम ए डॉक्टर एम नॉट आई, इसका सही उत्तर होगा अरेंट आई। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, फैटिग्यू, इसका सही उत्तर होगा टायर्डनेस। क्वेश्चन नंबर 12 है दे हैड टू वाइंड अप देयर बिजनेस इन कोलकाता, इसका सही उत्तर होगा क्लोज डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 है बेनिथ हिज ग्रुप्स एक्सटेरियर ही इज रियली वेरी काइंड हार्टेड ग्रेशियस, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है योर अचीवमेंट्स हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन, इसका सही उत्तर होगा बीन डिफिशिएंट इन, 14 का सही उत्तर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका सही उत्तर होगा रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स गिवन बिलो रन थ्रो आउंड डीपली विथ ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार। क्वेश्चन नंबर 17 है कि the given sentences are divided into 3 parts, one of these parts may contain some errors, select the erroneous part. If you think there is no error in any part of sentence, select the option which indicates no error. The rose is एक part, one of the most beautiful flower, second part, that are grown in our garden, third part. तो इसमें जो
वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर जो है, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, आई न्यू ही वाज टॉकिंग बिग बट आई डिड नॉट डिस्करेज, इसका सही उत्तर होगा ब्रेगिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, इरेडिकेट, एबोलिश। क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा चैन, किलर्स, स्वेटर्स, बल्क, चैंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 है, आई विल लीव द प्लेस बाय द टाइम ही कम्स, शैल लीव, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिसिप्ट, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, फ्लोरी, कमोशन हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द ट्रीटमेंट सी रिसीव्ड मे हैव हास्टेंड हर डेथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा डिलेड। क्वेश्चन नंबर 25 है, सी वियर्स फ्लोरिड क्लोथ्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 है, ही हैड अनफेयरली प्रेजेंटेड ए कैरिकेचर ऑफ माय व्यूज, रियलिटी, इसका सही उत्तर होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्सपेडिट। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा एस्केटिक। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा अनइवन, प्रश्न आप पढ़ ही सकते हैं आसानी से। और क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा पुट असाइड एंड सेव। अब आइए हिंदी की बात कर लेते हैं। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धनिक में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, प्रवृत्ति सदवृत्ति जो है ये जो है शब्द युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से प्रेमचंद्र किस उपन्यास के लेखक हैं, सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, अनिकेत। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है, रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है, रुपया पैसा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रारंभ से अंत तक इस अर्थ के लिए सटीक शब्द क्या है, आद्योपांत। क्वेश्चन नंबर 10 है, साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है, मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, रामचरित्रोपाध्याय। और क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ओढ़ना में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए ठीक शब्द क्या है, मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 16 है, चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वीराज आशो किसकी रचना है, चंद्रवदाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है, वीरगाथा काल। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से मौन का विलोम शब्द कौन सा है, मुखर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, दैत्यारी। और क्वेश्चन नंबर 21 है, कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गायक में सही संधि विच्छेद क्या है, गय प्लस अक। बिहारी लाल किस युग के कवि हैं, रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्री प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनल। और क्वेश्चन नंबर 27 है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग इस अर्थ के लिए ठीक शब्द क्या है, अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 28 है, तू डाल डाल मैं पात पात इनमें से क्या ठेक अर्थ है, दोनों चतुर चालाक। और क्वेश्चन नंबर 29 है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। और क्वेश्चन नंबर 30 है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर होगा फणेश्वर रेणु। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग, बीएचयू द्वारा जारी किया ऑफिशियल आंसर की, आप इससे मिला सकते हैं। और जो भी प्रश्न बीएचयू द्वारा आंसर दिए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है और आपके पास प्रूफ है कि ये उत्तर बीएचयू द्वारा गलत किया गया है, तो आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। और एक क्लेम पर जो है 100 रुपया का चार्ज रखा गया है। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।